हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी सेंटर जीएस पाठशाला। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ लुसेंट प्लस एनसीईआरटी हिंदी और इंग्लिश दोनों में इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे। आप चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 5 का पार्ट 1 आपने लास्ट डे पढ़ लिया था, आज पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। ये इसका लास्ट पार्ट है। अभी जो आपने पढ़ा था उसमें जैन रिलीजन आपने पढ़ लिया था कि जैन धर्म का ओरिजिन कैसे हुआ था। 24 तीर्थंकर कौन थे, उनका नाम क्या था, उनके सिंबल्स कौन थे, क्या क्या थे। अंतिम तीर्थंकर जो थे उनके महावीर, वो वर्धमान से महावीर कैसे बनते हैं वो आपने देख लिया था। कहाँ कहाँ जाते हैं वो, पहले 2 वर्ष तक जाते हैं, 30 से 32 साल तक, फिर 32 से फिर 42 साल तक कहीं जाते हैं, फिर 42 साल में उनको ज्ञान प्राप्ति होती है, फिर वो नेक्स्ट 72 ईयर्स की एज तक वो उपदेशक की तरह जिंदगी जीते हैं। महावीर की शिक्षा को हमने देखा था लास्ट क्लास में, और जो उनके अनुयायी थे उनके लिए क्या क्या नियम थे ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। आज इसके बाद का सारा कुछ हम देखेंगे, जैसे कि जैनिज्म का क्या थ्योरी है, वेद पे वो क्या कहते हैं, भगवान के अस्तित्व पे क्या कहते हैं, ये हम देखेंगे आज। द थ्योरी ऑफ मे बी, अनेकांतवाद को समझेंगे, किसे कहते हैं अनेकांतवाद। और महावीर का जो देहांत हो गया था वो, उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि बुद्ध के देहांत के बाद दो भागों में बट गया था बुद्ध धर्म। कौन कौन से भाग में, एक महायान एक हीनयान। वैसे ही महावीर के देहांत के बाद ये 2 भागों में बट जाएगा, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म का स्प्रेड जो है ऑल ओवर इंडिया कैसे होता है, क्या क्या रोल प्ले करता है उसमें, वो देखेंगे हम। व्हाट आर द आर्किटेक्चर रिगार्डिंग द जैन रिलीजन, ये हम लोग देखेंगे। एंड लास्ट थिंग विल बी द आजीविका सेक्ट। आउट ऑफ द 62 प्लस सेक्ट्स, दिस इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्ट दैट इज कॉल्ड द आजीविका सेक्ट। दे बिलीव इन द नियतिवाद, गेटिंग अ पॉइंट, that everything is predetermined, you cannot change, your destiny is already predetermined, you cannot change by any karma। ये कर्म में विश्वास नहीं रखते थे। आजीविका, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ जैनिज्म, जैन के हिसाब से वेद क्या है, ईश्वर क्या है, और ये पर्युषण अनुष्ठान क्या होता है वो देखते हैं। जैन धर्म के अनुसार वेद नकार दिया गया है, मतलब वेद को अमान्य करार कर दिया गया है। जो आपने 4 वर्ण पढ़ा था वर्ण सिस्टम में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन सभी चीजों को नकार दिया गया है। ब्राह्मण सुप्रीमेसी थी, इसको भी नकार दिया गया है। किसमें, जैन धर्म में। समझ में आ रहा है, मतलब वेदों को नकार दिया है और ब्राह्मण की सुप्रीमेसी को नकार दिया। एक पर्युषण अनुष्ठान होता था, उसमें क्या करते थे कि जैन रिलीजन वाले ना सिर्फ पानी के सहारे श्वेतांबर लोग 8 दिन तक और दिगंबर लोग 15 दिन तक जिंदा रहते थे। वो उपवास रखते थे, और जहां भी वो रहते थे उसके साल के अंत में, मतलब जहां से वो जाते थे वहां पे साल के अंत में क्या करते थे कि आसपास के सभी लोगों से वो अपने द्वारा की गई गलती या पाप की क्षमा मांगते हैं, उसके बाद जाते थे वो। इस अनुष्ठान को क्या बोलते हैं, पर्युषण अनुष्ठान। ठीक है, जब जैन रिलीजन से पूछा गया कि क्या आप ईश्वर में मानते हो, तो ईश्वर के अस्तित्व को नकार देते हैं। मतलब उनके हिसाब से क्या है कि भगवान नहीं है। उनके हिसाब से ना ही भगवान ने संसार की रचना की है, ना ही इसका विनाश कर सकते हैं। क्लियर। इसके अनुसार, जैन धर्म के अनुसार क्या है कि इंसान को अगर मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो उसमें भगवान की दया की कोई जरूरत नहीं है। जैन रिलीजन ये कहता है कि भगवान की दया से आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलेगी, खुद का भाग्य आप खुद लिख सकते हो। मतलब ये कर्म में विश्वास रखते हैं। कौन, जैन धर्म। जैसे कि जैन धर्म कर्म में विश्वास रखते थे, जैसे कि बौद्ध धर्म कर्म में विश्वास रखते थे, लेकिन आजीविका सेक्ट कर्म में विश्वास नहीं रखते थे। ये आपको जैन धर्म के हिसाब से आपको मोक्ष कैसे मिलेगा, वो जो 5 सिद्धांत जो आपको पढ़ाया गया था, उस 5 सिद्धांत को आप पढ़ो, आपको मोक्ष मिल जाएगा। और सबसे सरल उपाय, मतलब सबसे सस्ता उपाय जो है, सबसे आसान उपाय जो है मोक्ष की प्राप्ति का, वो है त्याग का मार्ग, जो कि बुद्ध में भी कहा गया था कि त्याग कर दो सब कुछ। उन्होंने इच्छाओं के त्याग के लिए बोला था, और इन्होंने बाकी 5 जो तत्व है इसके त्याग के लिए बोला है। ठीक है, इंद्रियों को काबू कर लो आप। देखते हैं स्यादवाद, अनेकांतवाद, द थ्योरी ऑफ मे बी। ये जो आप हाथी देख रहे हो, ये द थ्योरी ऑफ मे बी को एक्सप्लेन करने के लिए किया गया। इसमें क्या है कि ये जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। मतलब ये जैसे कि आप बहुत सारे सिद्धांत देखते होंगे, 5 सिद्धांत थे, उसमें से भी एक ये भी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अब ये क्या कहता है, अनेकांतवाद क्या कहता है कि कोई भी चीज है या नहीं है, ये संशय में है। मतलब दे आर ऑल इन डाउट। ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि है ही, और या फिर बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि नहीं ही है। अगर आप रेस्पेक्टिवली देखो, से फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि ये पेन छोटा है या बड़ा है, यू कैन नॉट से सिंपली दैट इज इट बिग और स्मॉल। क्यों? क्योंकि जब तक आप इसे कंपैरिजन नहीं करोगे कि ये पेन किसके कंपैरिजन में छोटा है या बड़ा है। से फॉर एग्जांपल अगर इस उंगली के कंपैरिजन में देखोगे आप, तो ये पेन बड़ा है, अगर आप हाथ के कंपैरिजन में देखोगे तो ये पेन छोटा है। तो इसी अपेक्षा के विचार को ये कहता है अनेकांतवाद में।
इसमें क्या है कि प्रत्येक वस्तु को 7 ज्ञान के रूप में बताया जा सकता है। अब देखो ये जो आप हाथी का पिक्चर देख रहे हो, इसमें क्या है एक्चुअली कि ब्लाइंड फोल्डेड मैन है, 7 लोगों को ऐसे रखा गया है। इसमें क्या है कि सबसे पूछा गया कि आपको ये क्या फील हो रहा है, तो किसी ने कान छू के कहा कि ये पंखा है, किसी ने इसका दांत छू के कहा कि ये भाला है, किसी ने इसके सूंड को छू के कहा कि ये स्नेक है, किसी ने लेग को छू के कहा कि ये ट्री है, किसी ने इसके शरीर को छू के कहा कि ये वॉल है, और किसी ने इसके पूंछ को छू के कहा कि ये रोप है। अब इन सभी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए 7 थ्योरी दिया है। किसने दिया है? जैन धर्म ने। जैन धर्म ने 7 थ्योरी दिया है। उसमें क्या कहा गया है? कोई भी चीज है या कोई भी चीज नहीं है। एक थ्योरी कहता है ये है और नहीं है, एक ने कहता है कि कहा नहीं जा सकता है, किसी ने कहा कि है किंतु कहा नहीं जा सकता है, एक ने कहा कि नहीं है और कहा जा सकता है, किसी ने कहा कि नहीं है और कहा नहीं जा सकता है। तो ये जो 7 संभगी ज्ञान है, सप्तभंगी ज्ञान, इसे कहां रखा गया है? स्यादवादी या अनेकांतवाद में। ये किस धर्म में है? तो ये जैन धर्म में माना जाता है। ठीक है, अब ये है या नहीं है इसका ज्ञान सिर्फ तीर्थंकर को है। क्यों? क्योंकि उन्हें ही अपने सिर्फ इंद्रियों पर नियंत्रण है, बाकी किसी को अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता है कि ये है या नहीं है। ठीक है, तो ये अनेकांतवाद या स्यादवाद का थ्योरी कौन देता है? ये देता है हमें जैन धर्म। क्लियर यहां तक? आगे देखते हैं। महावीर की मृत्यु हो गई कब? 468 बीसी में। अब जब महावीर की मृत्यु हो जाएगी तो जाहिर सी बात है उसमें 2 विखंडन हो गया, एक दिगंबर एक श्वेतंबर। उससे पहले क्या क्या होता है देखो। महावीर ने अपने सिद्धांतों को जारी रखने के लिए संघ बनाया था, जैसे कि बुद्ध ने संघ बनाया था, जो त्रिरत्न थे उनके, बुद्ध, धर्म और संघ। तो ये संघ बना था, वैसे ही इसमें त्रिरत्न में इनका जो संघ था, तो संघ बनाया था उसके लिए क्या था कि वो उनके 11 मुख्य अनुयायी थे। बुद्ध के कितने मुख्य अनुयायी थे? 5। इनके कितने हैं? 11। अगर आप कंपैरिजन पढ़ते हो ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, आपको याद रहेगा, बुद्ध और जैन दोनों याद रह जाएंगे आपको। ये तो मोस्टली आप कंफ्यूज रहोगे कि कौन सा टॉपिक किससे पूछ दिया है। तो इसमें क्या है कि 11 मुख्य अनुयायी थे। इसमें क्या है कि जो 11 मुख्य अनुयायी थे उसे क्या कहते हैं? गांधार कहते हैं। उसी को वो शिक्षा दिया करते थे। अब जब महावीर की मृत्यु हो गई तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है कि पहले जो उसके अनुयायी थे, आर्य सुधर्मन, उन्होंने क्या कहा कि मैं इनकी शिक्षाओं को कंटिन्यू करूंगा, और जब तक वो जीवित थे अगले 20 साल तक उन्होंने इनकी शिक्षा को कंटिन्यू कर रहे थे। अब उन्होंने अपने आप को तीर्थंकर नहीं कहा, उन्होंने अपने आप को थेरा कहा, मतलब उसे थेरा कहा जाता है। अब तीर्थंकर कौन होंगे? एग्जाम्पल मैं समझाता हूं, देखो, इट्स अ लाइफ साइकिल। जैन के हिसाब से महावीर की मृत्यु यहां हो गई। ठीक है, महावीर की मृत्यु हो गई 468 बीसी में। तो 468 बीसी के बाद 6 स्टेजेस ऑफ लाइफ आएंगे, जो 21,000 वर्ष, ठीक है, 21,000 वर्ष तक चलते रहेगा। उसके बाद जब फिर से एक नया लोग जब जन्म लेंगे, जब फिर से वो गुफाओं में रहेंगे, फिर से जन्म लेंगे, फिर वो दुख से भरेंगे। 6 स्टेजेस ऑफ लाइफ थे। फिर जब दुखों से भरेंगे तब वापस जाके तीर्थंकर आएंगे। तब तक जो थेरा है वो शिक्षा देंगे। समझ में आ रहा है? ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि महावीर के जन्म मृत्यु के 21,000 वर्ष बाद तक लोग ऐसे ही चलेंगे। उसके बाद अचानक से खत्म हो जाएगा सब कुछ। मतलब उसके बाद ये धीरे धीरे दुखों से भरते भरते, भगवान इसे खत्म नहीं करेंगे, लेकिन दुखों से भरते भरते इतना भर जाएगा कि लोग वापस चले जाएंगे गुफाओं में। क्लियर है यहां तक? तो ये कौन मानते हैं? ये मानते हैं जैन धर्म वाले। तो पहले थे आर्य सुधर्मन। आपको नाम में रखना है, पहले कौन थे? आर्य सुधर्मन। कीवर्ड्स पूछते हैं, पूछा था कि आर्य सुधर्मन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है जम्बू, ये अगले 44 वर्ष तक संभालते हैं। ठीक है, उसके बाद अगले 100 वर्ष तक मतलब 2 और थेरा चले आते हैं। ठीक है, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसलिए मैंने नाम नहीं लिखा है उनका। उसके बाद 1, 2 और 2, 4 आ गए। उसके बाद 5वें आते हैं, उनका नाम है संभुत विजय। अब संभुत विजय का क्या है कि 325 बीसी तक रहते हैं। अब इस समय आपको जब मैं पढ़ाऊंगा आपको याद होगा कि 325 बीसी के आसपास कौटिल्य जो था, नंद डायनेस्टी मतलब नंद वंश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, रिवॉल्ट करने वाला था, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो उस समय आने वाला था सत्ता में। ठीक है, ये उस समय चल रहा है। तो जब ये हो गया तो 6ठे भद्रबाहु बनते हैं। तो जब भद्रबाहु बनते हैं तब तक ऑलरेडी चंद्रगुप्त टॉपल कर चुका होता है नंद डायनेस्टी को। ठीक है, धनानंद को। उसके बाद वो जो थेरा होते हैं भद्रबाहु, तो भद्रबाहु थेरा के ये अनुयायी बन जाते हैं। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, अपने जीवन के लास्ट डेज में, मतलब स्टार्टिंग में नहीं बनते हैं, लास्ट डेज में बन जाते हैं। तब तक उनको अपने कोर्ट में रखता है ये। अब भद्रबाहु जो 6th थेरा थे, उनका रोल क्या है? उन्होंने एक साहित्य लिखा, कल्पसूत्र। ठीक है, कल्पसूत्र नामक एक साहित्य लिखा जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है।
अब 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? जैन चरित, थेरवली, समाचार। अब जैन चरित में क्या है कि जो तीर्थंकार है ना, 24 तीर्थंकार, उनके बारे में लिखा गया है। थेरवली में क्या है कि उनके उपदेशन संस्थान, मतलब कितने इंस्टीट्यूट थे उनके, उसके बारे में लिखा गया है कि वहां पे गांधार लोग कौन थे, गांधार किसे बोलते हैं? जो उनके शिष्य थे, ठीक है। तो उसके उपदेशन संस्थान कौन कौन से थे जहां पे वो पढ़ाया करते थे? जैसे उधर सददर्शन, 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी थे बौद्ध धर्म में, वैसे इसके थेरवली है। नेक्स्ट समाचार, मतलब इसमें नियम कानून लिखा गया है, नियम अनुशासन लिखा गया है जैन धर्म के लिए। आपने बौद्ध धर्म पढ़ा होगा तो उसमें जो लिटरेचर्स थे, त्रिपिटक जिसे बोलते हैं, उसमें कौन कौन सा था? एक था विनय पिटक, एक सुत्त पिटक, एक अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में क्या था? बौद्धिक मॉन्क के लिए नियम कानून। सुत्त पिटक में क्या था? सुत्त पिटक में उस बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षाएं थी। अभिधम्म पिटक में क्या था? डिस्कशंस थे, मतलब उपनिषद के तौर पे दिए गए थे। तो वैसे यहाँ पे क्या है? समाचार में उनके लिए नियम और कानून है, ठीक है, अनुशासन। अब महावीर की मृत्यु हो चुकी है। अब क्या होता है? महावीर की मृत्यु हो चुकी है 468 बीसी में। उसके बाद क्या होता है कि जैन धर्म का विभाजन हो गया। जैन धर्म का विभाजन हो गया। विभाजन 2 पार्ट्स में होता है, एक भद्रबाहु, एक स्थूल भद्र में, ठीक है। कहीं मैंने स्थूल बाहु भी लिख दिया, तो वो स्थूल भद्र है, ठीक है। अब देखो, वो ऑलरेडी चंद्रगुप्त मौर्य उनके अनुयायी बन चुके हैं। तो 298 बीसी के आसपास क्या होता है, 300 बीसी के आसपास क्या होता है कि मगध जो है ना, मगध, ये वाला रीजन देख रहे हो, मगध में क्या होता है, बिहार वाला रीजन है, मगध में क्या होता है कि भीषण अकाल पड़ता है। तो उन्होंने पूछा गुरुजी क्या किया जाए? चंद्रगुप्त मौर्य ने पूछा इनसे, भद्रबाहु से। तो भद्रबाहु ने कहा कि दक्षिण की तरफ कर्नाटक में एक जगह है श्रवणबेलगोला, वहां पे चलते हैं। तो ये मगध से चले आए, मगध एम्पायर बहुत बड़ा था उस टाइम, तो यहां से चले आए, इसके यहां से अपना राज्य चलाते थे, ठीक है। कहां पे? श्रवणबेलगोला में। उसके बाद ये वापस 12 ईयर्स बाद, मतलब 12 साल बाद वापस जाते हैं, कहां पे? अपने क्षेत्र मगध में। तो जब ये वापस आए थे यहां से मगध से, जब श्रवणबेलगोला आए थे इधर नीचे की तरफ, तो यहाँ पे कुछ लोग रह गए थे जो जैन धर्म को मानने वाले थे, कुछ लोग रह गए थे, कुछ कॉमन मैन थे, उसके बाद कुछ जैन लोग के मानने वाले, जैन धर्म को मानने वाले थे। तो वो जो रह गए थे ना, उसमें एक लीडर बन के उभरा स्थूल भद्र, उसमें एक लीडर बन के उभरा स्थूल भद्र। उन्होंने जैन संगति बुला दी। कहां पे? पाटलिपुत्र में। कहां बुला दी? पाटलिपुत्र में, ठीक है। पाटलिपुत्र में उन्होंने जैन संगति बुला दी। उसके बाद उन्होंने क्या किया? वहां पे कल्पसूत्र की तरह, जैसे कि स्थूल भद्रबाहु ने क्या लिखा था? कल्पसूत्र लिखा था ना, तो कल्पसूत्र की तरह ही एक अलग साहित्य रचना कर दी। उसका नाम क्या था? अंग, ठीक है, उसका नाम क्या था? अंग। तो अब जब वापस जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और ये भद्रबाहु, तो उन्होंने क्या देखा कि एक अंग की रचना हो चुकी है, ऑलरेडी स्थूल भद्र टॉपल करने की कोशिश कर रहा है, तो दोनों में मतभेद हो गया। इस मतभेद की वजह से उन दोनों में विभाजन हो गया। तो समझ में आया कि विभाजन किस लिए हुआ? एक तो उन्होंने स्थूल भद्र की अध्यक्षता में एक जैन संगति बुला ली, उसके बाद एक अलग साहित्य लिख दिया, किसकी तरह? कल्पसूत्र की तरह। जैन संगति कहां बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी, इसलिए दोनों के बीच में मतभेद हो गया। अब देखो, दोनों के बीच में विभाजन हो गया, तो एक भद्रबाहु के क्षेत्र में चला गया, उसे हमने कहा दिगंबर। एक स्थूल भद्र के क्षेत्र में चला गया, उसे हमने कहा क्या कहा? श्वेतांबर। इसके नेतृत्व में दिगंबर जो था, दिगंबर जो थे वो पुरानी शिक्षा जो उनकी थी, पूर्वा, जैन धर्म की पुरानी शिक्षा को पूर्वा कहते हैं। इसी में 14 पूर्वा बोलते हैं उसके, 14th जैन लिटरेचर्स। तो 14 पूर्वा में विश्वास रखते थे, ठीक है। श्वेतांबर जो थे, उन्होंने अपना नया साहित्य लिखा अंग, उसमें अंग उपंग जैसे प्रकीर्ण, छेद सूत्र, मूल सूत्र, इसमें विश्वास रखते थे। क्लियर? अब देखो होता क्या है कि ये तो पहला जैन संगति हो गया। पहला जैन संगति कहां पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। दूसरा जैन संगति क्या होता है कि गुजरात में होता है, गुजरात के वल्लभी में। वहां पे क्या होता है कि अलग अलग बुक्स लिखे गए, 12 उपंग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, ये सब चीज लिख दिया गया। कहां पे? ये दूसरे जैन संगति जब 700 वर्ष बाद, मतलब 712 सी के आसपास, देववर्धि क्षमाश्रमण के नेतृत्व में, मतलब इसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्थूल भद्र ने। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? देववर्धि क्षमाश्रमण ने। कहां पे हुआ था? वल्लभी में, ठीक है। ये सेकेंड जैन काउंसिल हुआ था। चलिए यहां तक क्लियर है। अब जब उनके बीच में आपस में बंटवारा हो गया, तो बंटवारा के बीच में दोनों में मतभेद था। मतभेद में क्या क्या था? दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व में था, जबकि श्वेतांबर स्थूल भद्र के नेतृत्व में था। दिगंबर ने यह डिसाइड किया कि हम जैसे पहले निर्वस्त्र रहते थे, मतलब बिना कपड़े को, वैसे ही निर्वस्त्र रहेंगे, जबकि श्वेतांबर ने कहा कि देयर इज नो नीड टू स्प्रेड द न्यूडिटी, वी कैन जस्ट वियर सम क्लॉथ्स विच माइट बी ऑफ द व्हाइट कलर। तो उन्होंने सफेद रंग का अपना कपड़ा पहनना स्टार्ट कर दिया।
दिगंबर ने क्या कहा कि स्त्री को मोक्ष नहीं मिल सकता है। वुमेन कैन नॉट अचीव साल्वेशन। इफ एनी वुमेन हैज टू अचीव साल्वेशन, फर्स्ट शी हैज टू डाई, शी हैज टू टेक रीबर्थ एज अ मेल, देन आफ्टर शी कैन गेट द साल्वेशन। स्त्री के अनुसार, मतलब दिगंबर के अनुसार क्या है कि स्त्री को अगर मोक्ष चाहिए तो पहले उसे उसकी मृत्यु होगी, उसके बाद उसे पुनर्जन्म मिलेगा, पुरुष के रूप में पुनर्जन्म मिलेगा, तब जाके वो पुरुष के रूप में उसे अपना मोक्ष मिल सकता है। इसलिए एक मल्ली नाम के एक तीर्थंकर थे, उनके 19वें तीर्थंकर थे। तो मल्ली नाम के तीर्थंकर को उन्होंने कहा कि नहीं, ये मल्ली नहीं, मल्लीनाथ है। जबकि श्वेतांबर ने कहा कि नहीं, मल्ली को मोक्ष मिला है तो मतलब मिल सकता है, तो स्त्री को मोक्ष मिल सकता है। ठीक है। अब कैवल्य प्राप्ति के बाद, मतलब कैवल्य किसे बोलते हैं? द सुप्रीम नॉलेज। जब आप अगर जैन धर्म अपना रहे हो तो सुप्रीम नॉलेज को हम कैवल्य बोलते हैं। तो कैवल्य प्राप्ति के बाद भोजन, जल, नींद आदि किसी चीज की जरूरत नहीं है। मतलब आप बैठ जाओ, बस आपको भोजन, नींद, जल, मतलब पानी, खाना पीना सब छोड़ सकते हो, तब भी आप रह सकते हो, आपको मोक्ष मिल जाएगा। जबकि श्वेतांबर क्या कहते हैं कि नहीं, अगर आपको कैवल्य मिल जाता है तब भी आपको अपना धर्म को स्प्रेड करना है, फैलाना है, तो इसलिए आपको इन चीजों की जरूरत है। दिगंबर के अनुसार महावीर की शादी नहीं हुई थी, महावीर ने कभी विवाह नहीं किया था। जबकि श्वेतांबर के हिसाब से क्या है कि उनकी विवाह भी हुई थी। ठीक है। उनके विवाह से एक पुत्री भी हुई थी। इनका पुत्री का नाम क्या था? अनुजा। दिगंबर जो थे वो 14 पूर्वा में विश्वास रखते थे, मतलब साहित्य का नाम है 14 पूर्वा। जबकि श्वेतांबर चरित्र में विश्वास रखते थे। चरित्र में क्या था? अंग था, उपंग था, इन सभी चीज में विश्वास रखते थे। दिगंबर ने जो मूर्तियां बनवाई थी वो बिना कपड़ों वाली थी, मतलब आकृति जो मूर्ति की थी वो उसमें कपड़े नहीं बनाए गए थे। जबकि श्वेतांबर में उन्होंने कपड़े सहित आकृति बनवाई थी मूर्तियों की। दिगंबर जो थे वो अपने पास सिर्फ राजोहरण और कमंडल रखते थे। राजोहरण क्या है कि सॉफ्ट ब्रूम था, कमंडल ये होता है ईवर, एक ऐसे आकार होता है। ठीक है। एक सिलेंड्रिकल आकार में ऐसे होता है, एक इसके ऊपर पकड़ने का हैंडल होता है। ठीक है। ये कमंडल है हमारा, तो एक ईवर होता है। जबकि श्वेतांबर के अनुसार क्या था कि वो 14 सामग्री रख सकते हैं कपड़ा सहित। क्लियर है यहां तक? दोनों के बीच में डिफरेंस बिल्कुल याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाना आप। अब देखो जैन का स्प्रेड कैसे होता है, जैन धर्म का विस्तार कैसे होता है। पहला इसलिए विस्तार हुआ क्योंकि वो उनकी भाषा जो थी वो अर्धमगधी थी, और उस समय अर्धमगधी चलती थी। ठीक है। पाली भाषा, अर्धमगधी भाषा चलती थी, बाद में प्राकृत में कन्वर्ट हो गया वो। नेक्स्ट की जैसे कि जैन धर्म की तरह बुद्ध धर्म में जैसे था, संघ ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी स्प्रेड ऑफ किसी भी रिलीजन में, वैसे ही जैन धर्म में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? संघ ने। दूसरा यह है कि जब आप दक्षिण भारत देखोगे तो यहाँ पे भद्रबाहु के नेतृत्व में ऑलरेडी फैलाव हो चुका था, क्योंकि वहां पे राजा रहते थे, तो राजा जो जिस धर्म को फॉलो करता था उस धर्म को बहुत सारे प्रजा ने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद क्या था कि जब आपको मैंने बताया था जो 4 सेक्ट्स थे, तो उसमें जो वैश्य सेक्ट थे, तो वैश्य ने अपनाया था बहुत ज्यादा इसको जैन धर्म को, जबकि ये जो शूद्र थे इन्होंने नहीं अपनाया था। क्यों नहीं अपनाया था? क्योंकि ये जनरली कृषक वर्ग के हुआ करते थे और कृषि करना इसमें मना था। ठीक है। जैन धर्म में, इसलिए उन्होंने नहीं अपनाया था। तो वैश्य ने बहुत ज्यादा अपनाया था, इसलिए वैश्य ने फैलाया था बहुत ज्यादा जैन धर्म को। उसके बाद क्या होता है, इसको जैन धर्म को रॉयल पैट्रोनेज मिलता है। मतलब क्या है कि बहुत सारे राजाओं का संरक्षण मिलता है और बहुत सारे राजा ने इसे अपनाया था जैन धर्म को। जैसे कि हर एक वंश का राजा उदयन था, उसने अपनाया था। उदयन कौन था? अजातशत्रु के बाद आने वाला राजा था। ठीक है। इसने अपनाया था। आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राजा ने नहीं अपनाया था? ठीक है। नंद वंश के राजकुमार के कुछ राजा ने अपनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। ठीक है। कलिंग का राजा खारवेल ने भी इसे अपनाया था। ठीक है। तो ये सब फर्स्ट सीई के आसपास है। ठीक है। ये सब फर्स्ट सीई के आसपास की बात चल रही है। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट, चालुक्य, गंगा, कदम्ब जैसे इन राजाओं ने भी अपनाया था। ठीक है। ये सब राजा जब अपना रहे थे जैन धर्म, तो जनरली बात है कि मतलब जाहिर सी बात है कि वो फैलेगा, जैन धर्म एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जरूर फैलेगा, क्योंकि राजा उसको पैट्रोनेज देगा। ठीक है। नेक्स्ट है गुजरात के सोलंकी राजवंश में मोधेरा नामक सूर्य मंदिर, एक सूर्य मंदिर कहां पे है? एक कोणार्क में है। ठीक है। मोधेरा गुजरात में, तो यहां भी सूर्य मंदिर बनवाया गया है। ठीक है। तो इसके कुछ राजा ने भी अपनाया था। अब सोलंकी राजवंश में क्या था कि हेमचंद्राचार्य नाम का एक दरबार में एक जैनी रहता था, उन्होंने रचना की थी त्रिसहस्त्रिका पुरुष चरित्र। ठीक है। याद देख रहे हो, चरित्र लिखा हुआ लास्ट में, तो ये जैन को डिक्टेट कर रहा है। ठीक है। त्रिहस्त्रिका पुरुष चरित्र नामक जैन पुस्तक लिखी थी। अब इसमें क्या था कि 24 तीर्थंकर के बारे में लिखा हुआ था और किन किन राजाओं ने इसे अपनाया था इस धर्म को, उसके बारे में लिखा हुआ था। इस बुक में त्रिहस्त्रिका पुरुष चरित्र किसने लिखा था? हेमचंद्राचार्य। वो कहां रहते थे?
सोलंकी डायनेस्टी में। ठीक है, अब देखो दिलवारा का जो जैन मंदिर है वो फेमस है, किस लिए फेमस है? वहां पे सोलंकी राजवंश ने के जो मंत्री थे उन्होंने बनवाया था। अब दिलवारा कहाँ पे स्थित है? माउंट आबू में। माउंट आबू कहाँ पे? राजस्थान में। मतलब राजस्थान में स्थित माउंट आबू के दिलवारा नामक स्थान में जैन मंदिर स्थित है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। जब आप मिडिवल एज में आओगे तो वहां पे बहुत सारे राजपूत राजाओं ने भी अपनाया था जैन धर्म को। चलिए यहां तक। इतने सारे पैट्रोनेज के बाद, मतलब इतना सारा उसको संरक्षण मिला, इतना सारा फैला हुआ, उसके बाद भी बौद्ध धर्म की तुलना में बहुत ज्यादा नहीं फैल पाया। क्यों? क्योंकि उसके नियम कठिन थे। जैसे आपको मैंने बताया था ना, आपको पानी छान के पीना है, आपको धीरे धीरे चलना है, बहुत सारे में आपको निर्वस्त्र रहना है। तो एट दिस एज आप बिना कपड़ों के इस मॉडर्न एज में तो नहीं रह सकते हो, समझ में आ रहा है? तो इन चीजों की वजह से जैन धर्म जो है बहुत ज्यादा नहीं फैल पाया था। अब देखो जैन आर्किटेक्ट देखते हैं। ये देख रहे हो, ये बाहुबली है। अब बाहुबली जो आप कटप्पा बाहुबली समझ रहे हो, वो वाले नहीं बाहुबली है। बाहुबली कौन है? तो ऋषभ देव के पुत्र थे, जो पहले जैन तीर्थंकर थे, जैन धर्म के संस्थापक, उनके पुत्र थे। इन्हें हम गोमतेश्वर कहते हैं। इनकी ये प्रतिमा बनाई गई है लगभग 56.6 फीट ऊंची, ग्रेनाइट की है बनी हुई है। तो ये कहां बनी हुई है? श्रवणबेलगोला में। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट ये इसमें क्या है, जैसे कि आप कुंभ का मेला लगता है ना 12 वर्षों बाद, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे हर 12 वर्ष में महामस्तक अभिषेक होता है। महामस्तक अभिषेक लोग करने आते हैं यहाँ पे। तो अभी रिसेंटली 2018 में पीएम भी गए थे अपने नरेंद्र मोदी साहब, तो वो भी गए थे। तो इसे बनाया गया था। इसे बनवाया किसने था? गंगा साम्राज्य का एक शासक था रचमल्ला, उसके शासनकाल में बनाया गया था। लेकिन बनवाया किसने था? उसके एक मंत्री थे चामुंड राय। चामुंड राय ने बनवाया था। किसे? इस आर्किटेक्ट को, मतलब इस प्रतिमा को बनाया था। और ये इसकी हाइट कितनी? 56.6 मीटर। समझ में आ गया इतना तो। अब इसके रिगार्डिंग कौन कौन से मंदिर रिलेटेड है, कौन कौन से मंदिर आपको याद रखना है? खजुराहो का जैन मंदिर, ठीक है, ये पार्श्वनाथ का मंदिर है एक्चुअली। उदयगिरी और खंडगिरी कहां पे है? ओडिशा में। उदयगिरी भिलस में मध्य प्रदेश में भी है। तो उदयगिरी ओडिशा में भी है, उदयगिरी एमपी में भी है। दोनों जगह जैन मंदिर बना हुआ है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। ठीक है, यहाँ पे जैन प्रतिमाएं बनाई गई है, जो चित्रकला है। नेक्स्ट है दिलवारा है और भिलवारा। तो दिलवारा कहां पे है? राजस्थान में। तो आपको ये सब याद रखना है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से जगह पे जैन मंदिर या जैन तीर्थस्थल नहीं मौजूद है। स्टार्टिंग की बात है। स्टार्टिंग में क्या होता था, जब जैन धर्म स्टार्टिंग में जब आया था, या फिर जब उनकी प्रतिमाएं बनाना स्टार्ट हुए थे, उससे पहले गुफा में वास्तुकला आर्किटेक्ट किया करते थे। उसके बाद जब 11-12 सेंचुरी में जाओगे ना, मतलब 11,000 12,000, मतलब 11,000 ईस्वी के आसपास, जब मोहम्मद गोरी का पृथ्वीराज चौहान के साथ जब लड़ाई होता है, उस टाइम के आसपास से वो मंदिर बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, अब ये लास्ट देखते हैं हम, आजीविका सेक्ट किसे बोलते हैं। ठीक है, देखो आपको मैंने बताया था कि कितने संप्रदाय थे, टोटल 62 संप्रदाय थे। उसमें से एक आजीविका संप्रदाय भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके संस्थापक कौन थे? मक्काली घोषाल। इस इंसान को देख रहे हो, ये मक्काली घोषाल है। पूरा अन्न जल त्याग करके पूरा हड्डी निकल गया इनका। देखो उनके संस्थापक कौन थे? मक्काली घोषाल। ये क्या है कि नियतिवाद में विश्वास रखते थे, मतलब जो हो रहा है वो पहले से तय है। अब नियति किसे बोलते हैं इनके अनुसार से? कि ये जो पूरे ब्रह्मांड है ना, ये पूरे ब्रह्मांड को एक एक्सटर्नल फोर्स ऑपरेट कर रहा है, मतलब एक कॉस्मिक फोर्स है वो ऑपरेट कर रहा है। आप इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है? आप इसमें कुछ भी करना चाहो कि, लेकिन इस नियति को आप टाल नहीं सकते हो। जो होना है वो होके रहेगा। ऐसा कौन कहते हैं? आजीविका सेक्ट के लोग कहते हैं। कर्म के सिद्धांत को नकार दिया कि अगर आप कर्म करते भी हो तब भी आपका नहीं हो पाएगा जो आप करना चाहते हो। जो होना है वो हो पाएगा। ठीक है, महावीर स्वामी भी इनके पास स्टार्टिंग में गए थे, पर उनके मतभेद होने के कारण, मतलब इनकी विचारधारा अलग थी, महावीर स्वामी की विचारधारा अलग थी, इसलिए वो वहां से चले गए थे 2 साल बाद ही छोड़ के। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि उनको, इनके अनुसार से क्या है, आजीविका सेक्ट के अनुसार क्या है कि अगर आपको निर्वाण चाहिए तो ये जो जीवन मरण का चक्र है ना, देखो आपका बर्थ हुआ, आपका डेथ हो गया, फिर यहाँ पे आपका रीबर्थ हो गया। तो आपका बर्थ डेथ रीबर्थ अगर ये कंटिन्यूअस चलते रहा, कंटिन्यूअस चलते क्या होगा कि एक समय खुद ऐसा आएगा जब आपको निर्वाण मिल जाएगा। मतलब लेकिन आप चाह के निर्वाण नहीं ले सकते हो, एक बार ऐसा स्वयं आ जाएगा और आपको निर्वाण मिल जाएगा। ये भी निर्वस्त्र रहा करते थे, यहाँ थोड़ा वस्त्र दिखा दिया, लेकिन ये निर्वस्त्र रहा करते थे। अब बिंदुसार जो था, इसने भी आजीविका के राह को अपनाया था अपने लास्ट एज में। अशोक ने क्या किया था कि लोमस ऋषि गुफा बनाया था। ठीक है, बिहार में एक गुफा है लोमस ऋषि गुफा, ये बनवाया था किसके लिए? आजीविकाओं के लिए। क्लियर है यहां तक? अब देखिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फिर कंक्लूड करते हैं। क्वेश्चंस में है कि शब्द श्वेतांबर किससे जुड़ा हुआ है? श्वेतांबर किससे जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से। श्वेतांबर और दिगंबर सिख धर्म से नहीं है, जैन धर्म से है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बौद्ध से भी नहीं है, यहूदी से भी नहीं। नेक्स्ट, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगमन का संपादन हुआ था?
अब श्वेतांबर कब आए थे? जब पहली बौद्ध संगति हुई थी, कहां पे? पाटलिपुत्र में, स्थूलभद्र के नेतृत्व में। ठीक है, स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुआ था पहली जैन संगति, तो वो कहां पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। वैशाली में नहीं, वल्लभी में नहीं, पावा में नहीं, पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। मतलब सीधी सी बात है, पूछ रहा है श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु थे या स्थूलभद्र थे? स्थूलभद्र थे संस्थापक श्वेतांबर के। ठीक है, स्थूलभद्र, भद्रबाहु नहीं थे, कार्याचार्य नहीं थे, और देवर्षि क्षमा श्रमण नहीं थे। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं रखता है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म। जैन धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में नहीं रहता है, मतलब भगवान ने इसे बनाए हैं, भगवान इसका विनाश कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट, स्यादवाद सिद्धांत है, ये जो आपको हाथी वाला पिक्चर याद है कि यहाँ पे हाथी है, इसके एक सूंड है, इसके 2 दांत है, जो मैंने बताया था आपको, स्यादवाद सिद्धांत, तो ये किसका है? ये लोकायत धर्म का है? नहीं है। शैव धर्म का है? नहीं है। जैन धर्म का है? हाँ है। वैष्णव धर्म का है? नहीं है। तो ये किस धर्म में आपने पढ़ा है बेबी? ये जैन धर्म है, स्यादवाद बोलते हैं। ठीक है, या स्यादवाद को क्या बोलते हैं? अनेकांतवाद भी बोलते हैं। क्लियर यहां तक? चलिए ये देखिए, स्यादवाद ही अनेकांतवाद है, स्यादवाद या अनेकांतवाद, द थ्योरी ऑफ मे बी। ये किसने कहां प्रोपाउंड हुआ था? जैन धर्म में प्रोपाउंड हुआ था। मतलब क्या है कि कुछ भी चीज आपको पता नहीं लग पाएगा अगर आप जैनी नहीं हो तो। नेक्स्ट, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं? नहीं। वेद कहते हैं? नहीं। आर्य सूत्र कहते हैं? नहीं। अंग कहते हैं? अंग कहेंगे या फिर कल्प सूत्र कहेंगे। ठीक है, अंग कहेंगे या फिर कल्प सूत्र कहेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपअंग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व। इसमें क्या है? 14 पूर्व है, 12 अंग नहीं है, 12 उपअंग नहीं है, 14 अपूर्व भी नहीं है। आप अगर क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन जो है सारे टॉपिक से पूछे जाते हैं। आपको टॉपिक से अगर याद हो गया तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रूर सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद किसने दिया था? जैन धर्म में दिया गया है। क्या बोलते हैं? स्यादवाद बोलते हैं। एक चीज के 7 मतलब होते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म नहीं, बौद्ध मत नहीं है, जैन मत है, सिख मत नहीं है, वैष्णव मत नहीं है, इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। ये देखिए, झारखंड पीसीएस में पूछा गया है और आईएएस प्री में पूछा गया था पहले। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है? मनुष्य असमर्थ है। अब भाग्य मतलब द प्रीडिस्टाइंड, मतलब इसमें क्या है कि नियतिवाद किसने बताया था? नियतिवाद बताया था आजीविकाओं ने। ओके, जैनियों ने नहीं बताया था, बौद्धों ने नहीं बताया था, आजीविकाओं ने बताया था, मीमांसकों ने नहीं बताया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? सी। ठीक है, नेक्स्ट, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास रखता है, मतलब नियति में विश्वास रखता है, जो है सो हो के रहेगा। जैन धर्म नहीं है, आजीविका ये हो जाएगा, चारवाक नहीं है, नेक्स्ट बौद्ध धर्म नहीं है, नीति में विश्वास नहीं रखते। नेक्स्ट, आजीविका संप्रदाय के संस्थापक थे कौन? आनंद नहीं थे, राहुल भद्र नहीं थे, मक्काली घोषाल थे, उपाली नहीं थी। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक। कौन था? अशोक ने तो बौद्ध धर्म अपनाया था। चंद्रगुप्त के अनुयायी कौन थे? भद्रबाहु। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? चामुंडराय ने, कृष्ण प्रथम ने, कुमारपाल ने, तेजपाल ने। कुमारपाल ने नहीं करवाई थी, ये कृष्ण प्रथम ने नहीं करवाई थी और तेजपाल ने भी नहीं करवाई थी, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? चामुंडराय। सोलंकी डायनेस्टी का था ना, याद है आपको? चलो नेक्स्ट देखते हैं। महान धार्मिक घटना महामस्तक अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? महामस्तक अभिषेक किसके लिए की जाती है? बाहुबली, बुद्ध, महावीर या नटराज। अब देखो, महामस्तक अभिषेक बाहुबली के लिए किया जाता है। बाहुबली कौन थे? सब देख के पुत्र। लास्ट क्वेश्चन है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ था? नहीं। ये किसके नेतृत्व में हुआ था? भद्रबाहु। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वो श्वेतांबर कहलाए? नहीं, उन्हें हम दिगंबर कहते हैं। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। कलिंग का राजा कौन था? खारवेल उस टाइम, तो कलिंग का राजा खारवेल का समर्थन मिला था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट,
बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों की पूजा करते थे नहीं, चित्रों की पूजा कहीं नहीं किया था स्टार्टिंग में, ठीक है, वो सब सारे बाद में हो रहे थे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे महाजनपद। इस वीडियो को आपको रिवाइज करना है ताकि आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाए। इससे पहले जितनी प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा एक बार में कुछ याद नहीं होगा, क्वेश्चन सारे यहीं से पूछे जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता आप मेरा लेक्चर अटेंड करो तो आपका कोई सा भी क्वेश्चन छूट जाए, ठीक है। चलिए रिवीजन करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले आप एक बार महाजनपद पढ़ लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।